बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आले सऊद पर कयामत टूट पड़ी। सऊदी इत्तेहाद पर बड़ा हमला, 15 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। सऊदी अरब ने शिकस्त तस्लीम कर ली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब की हट धर्म क़यादत ने यमन जंग को छेड़ तो लिया, लेकिन यह अब ऐसी छिपकली बन चुकी है जिसे न उगल सकता है न ही निगल सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ इस जंग को आफियाल हज़म या फिर फैसला कुन तूफान का नाम दिया था और ऐलान किया था कि ज्यादा से ज्यादा आइंदा 2 हफ्ते में इंसारुल्लाह यमन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा और मुस्तफी सदर मंसूर हादी की हुकूमत वापस इक़्तिदार में लौटा दी जाएगी। दोस्तों, ये सऊदी अरब की ऐसी आरजू थी जिससे 2 हफ्तों में पाए तकमील को पहुंचना था, लेकिन यमनी कौम की मिसाली इस्तकामत की बायस आज 2160 दिन गुजरने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। सऊदी इत्तेहाद न सिर्फ अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा, बल्कि यमन की मुसल्लह अफवाज और अवामी रजाकार फोर्स इंसारुल्लाह को इस अरसे में बहुत ज्यादा कामयाबियां भी मिली। और दोस्तों, अब ये जंग यमन की सरजमीन से निकलकर सऊदी सरजमीन पर लड़ी जा रही है। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने आज जनूबी सऊदी अरब के जिजान महाज पर सऊदी इत्तेहाद के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें सऊदी इत्तेहाद के 15 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों के जख्मी होने की भी इत्तलात है। दोस्तों, यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने अपनी इस कार्रवाई में जिजान के महाज पर पेशकदमी का सिलसिला जारी रखते हुए सऊदी इत्तेहाद को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके नतीजे में सऊदी इत्तेहाद के फौजी अपना जंगी साजो सामान छोड़कर फरार हो गए। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत इत्तलात और नशरियात ने एतराफ किया है कि यमन पर सऊदी हमले से लेकर अब तक सऊदी अरब पर 359 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। अर्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वजारत इत्तला माजिद अल कस्बी ने इस बात का ऐलान करते हुए कि सऊदी अरब पर 359 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। उन्होंने कहा कि 589 बार ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब को निशाना बनाया। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याह्या सरी ने इससे कबल अपने मुल्क के पास मौजूद जदीद तरीन हथियारों का हवाला देते हुए सऊदी अरब को खबरदार किया था कि अगर उसने जंग और मुहासरा खत्म न किया तो उस पर ऐसी कारी जरबे लगाई जाएंगी जिसका तस्वुर भी मुहाल होगा। दोस्तों, यमनियों का तैयार करदा कुदस 1 मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, जबकि समाद 3 किस्म के ड्रोन तैयारे 1700 किलोमीटर की रेंज में परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याह्या सरी ने पिछले 6 बरस के दौरान मिसाइल और ड्रोन साजी में होने वाली तरक्की की जानिब इशारा करते हुए कहा था कि अब तक 499 मिसाइल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की फौजी तंसीबात और अहम अहदाफ पर लग चुके हैं, जबकि 849 ड्रोन तैयारों ने सऊदी अरब के अंदर और यमन के मकबूजा इलाकों में दुश्मन के फौजी अड्डों और अहम मराकज को निशाना बनाया। दोस्तों, इस दौरान हिजबुल्लाह लिबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने सऊदी अरब की जारहियत के जवाब में यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स की जवाबी कार्रवाइयों और यमन जंग में ताकत का तवाजुन अब यमनी अवाम के हक में तब्दील हो जाने की तरफ इशारा करते हुए सऊदी अरब को खबरदार किया है कि वो यमनी अवाम पर जारहियत बंद करे और उस मुल्क का जालिमाना मुहासरा खत्म कर दे। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात आपको ये बताते चले कि यमनियों के ड्रोन तैयारे $1000 से कम की मालियत में तैयार होते हैं और अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को अबूर करके सऊदी अरब के फौजी अहदाफ और तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाते हैं। आज यमन की जंग को 7वां बस शुरू हो चुका है। यमनी कौम एक तरफ जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम की रुनुमाई करने वाली है और दूसरी जानिब ड्रोन तैयारों और मिसाइलों की तादाद में भी इजाफा करती जा रही है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जंग का 7वां साल सऊदी इत्तेहाद के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा और उसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यमनी फौज की दिफाई और फौजी तवानाइयों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है और यमनी अफवाज सऊदी अहदाफ को मजीद तबाहकुन हमलों का निशाना बनाने की ताकत हासिल कर चुकी है। दोस्तों, अगर जाहिरी तौर पर देखा जाए तो सऊदी अरब की सरबराही में फौजी इत्तेहाद शदीद टूट फूट का शिकार हो चुका है और इत्तेहाद के बाद रुकन मुमालिक तो यमन जंग के खिलाफ सऊदी अरब को ठेंगा दिखा चुके हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के पास अब भी वक्त मौजूद है कि वो यमन का गैर कानूनी मुहासरा खत्म करके इस्लाह हासिल जंग को खत्म करने का ऐलान कर दे। दोस्तों, इंसारुल्लाह यमन की जानिब से सऊदी अरब के इक्तसादी मराकज पर फिजाई हमलों की हिकमत अमली ने भी सऊदी हुक्मरानों को बेबस कर दिया है।
खास तौर पर इस वक्त जब सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुजरिमाना इकदामात पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक को माली और इक्तसादी मदद की लालच का हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है। यमन जंग शुरू होने के 1 साल बाद ही सऊदी हुक्मरान इस हकीकत को भांप चुके थे कि इस जंग को जारी रखना एक बेहुदा और बेनतीजा काम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जंग जारी रखने और यमनी कौम का मुहासरा करके उन्हें गुर्बत और भूख का मजा चखाने पर इसरार किया। दोस्तों, आले सऊद के इसी पॉलिसी के नतीजे में आज यमन में लाखों बल्कि करोड़ों बेगुनाह शहरियों की जान खतरे में पड़ चुकी है और अब मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यमन जंग से मुतालिक अमरीकी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करके नई पॉलिसी का ऐलान भी किया, लेकिन उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ यमन जंग से सऊदी अरब की बाइज्जत वापसी है। दोस्तों, सऊदी हुक्मरानों को यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि वो यमन के खिलाफ जंग में अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जंग में शामिल कमजोर तरीन फरीक है। मारब में यमन आर्मी और इंसारुल्लाह फोर्सेस के फौजी ऑपरेशन और तेजी से जारी पेशकदमी भी इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि इस ऑपरेशन ने गैर मुल्की काबिज कुव्वतों को ये पैगाम दिया है कि मारब से उनके नाजायज कब्जे का खात्मा एक कौमी जिम्मेदारी करार पा चुकी है। दोस्तों, दूसरी तरफ वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पास अमेरिका को यमन के खिलाफ जंग में अपनी हमायत जारी रखने पर राजी करने के लिए अब मजीद कोई हथकंडा बाकी नहीं बचा। यही वजह कि अमरीकी हुक्मरानों ने भी यमन जंग से मुतालिक अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए अरब इत्तेहाद की हमायत बंद करने का फैसला किया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है कि सऊदी हुक्मरान जल्द से जल्द यमन जंग खत्म करने के ख्वाह हैं, क्योंकि ये जंग उनके लिए जानी और माली नुकसान का बायस बन रही है और वो यमन जंग खत्म करके अपने मुल्क को मजीद फौजी और इक्तिसादी ताउन से बचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात काफी अरसे से इस हकीकत को जानकर यमन से अपनी फौजें निकाल कर ले जा चुका है, लेकिन सऊदी वलीयत ने इस हकीकत से चश्मपोशी करते हुए जंग जारी रखी और मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। हर गुजरने वाला दिन सऊदी अरब के लिए ज्यादा भयानक बनता जा रहा है। अब आले सऊद अगर मजीद शिकस्त और नुकसान से बचना चाहती है तो उसे जल्द अज जल्द इस जंग को खत्म करना होगा। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद को अब भी समझ जाना चाहिए कि आज का यमन 7 बरस पहले वाला वो यमन नहीं है जिसके खिलाफ उसने अज़म की आंधी नामी ऑपरेशन शुरू किया था। सऊदी अरब ये भी नहीं समझ पा रहा कि इंसारुल्लाह और उसके हलीफ इलाके की एक अहम ताकत का हिस्सा है। और दोस्तों, अगर अब भी मोहम्मद बिन सलमान ने होश के नाखून ना लिए तो फिर सऊदी अरब के तूलो अर्ज में फैली हुई ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने का ऐलान हौसियों की जानिब से पहले ही कर दिया गया है। बेहतर यह है कि इस जंग को रोककर अपनी अवाम और अपने वसाइल को बचाए ताकि क्राइसिस में घिरा हुआ मुल्क खुशहाल हो सके। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।